2 जुलाई 2011 में कनाडा के एक ऑफिस में एक महिला बैठी काम कर रही होती है। तभी एक शख्स तेजी से उस महिला की तरफ बढ़ता है और सबके सामने इसके ऊपर कुल्हाड़ियों से वार कर देता है। और जब इससे भी उसका दिल नहीं भरता तब वो अपने साथ एक लाए हुए चाकू को भी अपने पास से निकालता है और ताबड़तोड़ हमला इस औरत के ऊपर, महिला के ऊपर करना शुरू कर देता है और करीब 30 बार इसके महिला के ऊपर वार करके उसको जान से मार देता है। लेकिन कौन था दोस्तों ये दरिंदा और क्या दुश्मनी थी इस महिला के साथ कि उसने इसको इतनी बुरी तरह से सबके सामने मार दिया? और कौन थी दोस्तों ये महिला जो इस हैवान का शिकार बनी? क्यों इस मौत की वजह आज भी खुफिया एक राज बनी हुई है? आइए हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस केस की शुरुआत दोस्तों 11 जनवरी 1988 में पंजाब में होती है, जहां पिता बलवीर सिंह के घर में एक प्यारी सी बच्ची ने आंखें खोली। माँ बाप ने इसका नाम रविंदर कौर रखा, जो पेरेंट्स की लाडली ही थी और साथ में पढ़ाई और डांस में भी काफ़ी माहिर थी। शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रविंदर कौर ने राजपुरा के पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। हंसमुख बर्ताव के चलते रविंदर कौर के काफ़ी सारे दोस्तों बन गए। इसी में एक होता है राजपुरा से बिलोंग करने वाला मनमीत। शुरुआत में तो दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन फिर इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों प्यार के इस खूबसूरत रिश्ते में बंधकर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। साल 2008 में मनमीत के फादर, जो कनाडा में रहकर अपने परिवार का लुक आफ्टर करते थे, उन्होंने अपने परिवार को कनाडा में मूव होने के लिए बोला। फादर की बात मानकर मनमीत और उसका छोटा भाई और उनकी मदर तीनों ही कनाडा चले जाते हैं। इस तरह मनमीत रविंदर कौर से दूर हो जाता है और कनाडा में ही पूरी लाइफ की सेटलमेंट रहने का प्लान मनमीत ने बना लिया। और सारी सुख सुविधा होने के बाद भी उसको एक कमी जो थी कनाडा में वो खलती रहती, वो थी रविंदर कौर, जिसको भूलना नामुमकिन था। इसके लिए ही वो कनाडा से रविंदर कौर के पूरी तरह टच में था, उससे डेली वो फ़ोन पर बात करता था। और इन दोनों को दूरियां मिटाने के लिए अब जो था वो शादी के बंधन में बंधने के लिए इन्होंने फ़ोन के ऊपर पूरी तरह से प्लान कर लिया। मनमीत ने अपने माँ बाप को भी रविंदर कौर के बारे में सब कुछ बता दिया और किसी तरह अपनी फैमिली को वो राजी कर लेता है। दिसंबर 2008 में कनाडा से वो इंडिया आ जाता है। जिस तरह मनमीत का परिवार दोस्तों एक अच्छा खासा पैसे वाला परिवार था, उसी तरह ही रविंदर कौर का भी फैमिली कोई बुरी नहीं थी, वो भी अच्छी खासी फैमिली थी। तो दोनों परिवारों में कोई भी पैसे की कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी और इसी के चलते दोनों परिवारों ने दोनों बच्चों की एक खुशी के लिए ये जो रिश्ता था वो दोस्तों पक्का कर दिया। और दोस्तों 28 दिसंबर 2008 को दोनों की वो पेरेंट्स जो होते हैं वो शादी कर देते हैं। शादी के कुछ समय तक मनमीत और उसकी फैमिली भारत में ही रहते हैं और रविंदर कौर के वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर देते हैं। 2 महीने बाद रविंदर कौर को कनाडा का वीज़ा है वो मिल जाता है। ये पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाती है। रविंदर कौर अपने ससुराल वालों के साथ काफ़ी हंसी खुशी रहती है और फिर ये अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए वहाँ पर एक डांस कोचिंग शुरू कर देती है, जिसका नाम शान पंजाब रखा जाता है। देखते ही देखते इसकी जो कोचिंग होती है बहुत सारे बच्चे आके वहाँ पर डांस सीखना शुरू कर देते हैं और रविंदर कौर यहाँ तक कि काम इतना बढ़ जाता है कि एक लड़के को भी हायर करती है जो उसकी डांस कोचिंग क्लास है, उसको वहाँ पर वो उसका लुक आफ्टर कर सके। लेकिन इस कामयाबी के कुछ समय बाद ही दोस्तों रविंदर कौर डिप्रेशन में रहने लगती है। ना तो वो किसी से बात करती है और ना ही उसके चेहरे पर पहले वाली जो मुस्कान थी वो नहीं थी। रविंदर के अंदर कौन सा तूफान चल रहा था इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। अब शादी करके रविंदर को कनाडा आए हुए भी काफ़ी देर हो गई थी।
अभी तक भी उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 2 साल बाद मनमीत और रविंदर जो हैं वो किसी कारण करके अलग रहना शुरू कर देते हैं दोस्तों, लेकिन अलग होने की वजह किसी को कुछ नहीं वो बताते, वो एक सीक्रेट तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और दोस्तों जो रविंदर है कनाडा में ही रह रहे रिश्तेदार के घर में शिफ्ट हो जाती है, पर मनमीत और रविंदर के बीच में आई दरार की खबर कनाडा से लेकर अब भारत तक वो पहुंच जाती है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है और ये अलग हो गए हैं। रविंदर कौर के दोस्त मनमीत से रिश्ता तोड़ने की वजह पूछते हैं, लेकिन रविंदर बिना जवाब दिए फूट फूट कर रोने लगती और रविंदर का ये दुख देखकर उसके दोस्त आगे से कुछ भी नहीं पूछ पाते, क्योंकि वो इतनी अपसेट हो जाती जब भी उसके दोस्त उससे कुछ पूछने की बात करते। अभी रविंदर को लेकर फैमिली में काफ़ी खलबली मच जाती है। आखिर ये दोनों अलग क्यों हुए, क्या इसका रीज़न था? दिल पर पत्थर रख के रविंदर कौर ने तो मनमीत का घर छोड़ दिया था, लेकिन मनमीत के लिए रविंदर को भूल पाना बहुत मुश्किल था। शुरुआती 1 महीने तक तो रविंदर को कई बार उसने फ़ोन किए और उसके मिलने के लिए रविंदर के साथ कई बार मिन्नतें करता रहा और घर आने की जिद करता रहा, पर रविंदर ठान चुकी थी अब वो मनमीत के साथ नहीं रहेगी। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना कि अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि ये हुआ है एक्चुअली क्या है, क्या बात बनी है दोनों की अलग रहने की। यहाँ तक कि मनमीत की हर एक रिक्वेस्ट जो थी रविंदर कौर ने ठुकरा दी कि तू वापस आ जा, हम फिर से इकट्ठे रहने की ट्राई करते। वो कोई भी अब इंटरेस्टेड नहीं थी और डाइवोर्स के लिए भी वो अप्लाई करना चाहती थी। रविंदर ने तो अपनी लाइफ को बिजी कर लिया था, लेकिन दोस्तों मनमीत जो था वो मूव फॉरवर्ड होने के लिए तैयार नहीं था और रविंदर के साथ रिश्ता टूटने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपनी जो जॉब भी थी वो भी छोड़ दी और अब ये सिर्फ घर में ऐसे ही बैठा रहता, कोई काम नहीं करता, क्योंकि इसने अपने ऊपर इतना ज़्यादा उसका असर ले लिया था रिश्ता टूटने का। हालांकि दोस्तों मनमीत के बारे में रविंदर कौर को कुछ भी पता नहीं था उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्योंकि वो अब आगे बढ़ चुकी थी और रविंदर कौर को यहाँ तक कि एक पंजाबी न्यूज़ एजेंसी में एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी, जिस न्यूज़ एजेंसी का नाम था दोस्तों सच दी आवाज़। उसमें इसको जॉब भी मिल गई, तो इसलिए वो मूव फॉरवर्ड कर दी गई थी, लेकिन मनमीत जो था वो वहीं का वहीं खड़ा था। ये जो दोस्तों जॉब मिली थी रविंदर को न्यूज़पेपर में, जो उसका सेंटर जहाँ उसका ऑफिस था वो मनमीत के घर के पास ही था, वो जो सेंटर था जिसमें वो काम करती थी। रविंदर कौर वीक में सिर्फ 3 दिन ही अपने ऑफिस में जाती थी। शुरुआत में मनमीत को इसके बारे में कुछ नहीं पता था वो कहाँ काम करती है कहाँ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको पता चल जाता है कि रविंदर कौर जो है सच की आवाज़ जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर वो काम करती है। इसके बाद दोस्तों आता है 28 जुलाई 2011 का वो मनहूस दिन, जिस दिन रविंदर की जो पूरी ज़िंदगी थी वही उजड़ गई थी। कि रविंदर सुबह उस दिन 7 बजे उठती है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ती है और जब वो ऑफिस में एंटर होती है सबसे अपने कोलीग से साथ हेलो हाय करके वो अपने ऑफिस में जाके उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। सुबह का वक्त था, इसलिए ऑफिस में अभी 5 ही लोग मौजूद होते हैं और सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। इसी के बीच दोस्तों गिल नामी एक बंदा जो उसी ऑफिस में जो रविंदर का कलीग था अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और इसकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो तेज़ रफ्तार से ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि मनमीत ही था। मनमीत फुल स्पीड से बिना किसी से पूछताछ किए हुए सीधा रविंदर के डेस्क की तरफ बढ़ता है और रविंदर जहां पर काम कर रही थी वो दूर से दिखाई दे रही थी कि उसका ऑफिस कहां है। ये ना रविंदर से कुछ बात करता है और ना ही उसे कुछ बोलने का मौका देता है, बस सीधा कुल्हाड़ी से रविंदर के ऊपर अटैक कर देता है और 2 बार बिना रुके रविंदर के सर के ऊपर इतनी तेजी से वार करता है
कि रविंदर लहूलुहान हो जाती है। रविंदर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। ये बदहवास हालत में खुद को बचाने की कोशिश करती है, उससे जान की भीख मांगती है, लेकिन मनमीत के सिर के ऊपर खून सवार था, इसलिए वो कुल्हाड़ी फेंककर अपने साथ लाए हुए चाकू को निकालता है और चाकुओं से रविंदर की बॉडी के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। टोटल दोस्तों 30 बार मनमीत ने रविंदर के ऊपर एक के बाद एक हमले किए। ऑफिस के कुछ लोग रविंदर को बचाने के लिए जाते हैं, जिनमें से मनमीत नरेंद्र नाम के एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उसका कंधा जख्मी हो जाता है। जख्मों का दर्द ना सहते हुए रविंदर की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जब कि मनमीत अपने गुनाहों का एहसास बिल्कुल नहीं होता और वो पूरी तरह साइको की तरह चीख चीख कर ये कहता है कि रविंदर मेरी पत्नी है और उसने मुझे धोखा दिया है। ये सब देखकर सुबह करीब 11 बजे ऑफिस से ही एक बंदा जो है वो पुलिस को फ़ोन करके ये सारी घटना के बारे में, जो दिल दहलाने वाली घटना थी, पुलिस को बता देता है। तो पुलिस भी बिना देर किए हुए क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। अभी मनमीत वहीं पर ही खड़ा होता है, पुलिस को देखकर भागने की भी कोशिश नहीं करता और खून से रंगे हाथों से चाकू पकड़े हुए सीना तान के दोस्तों पुलिस को चैलेंज करता है। पुलिस ने भी मनमीत का ये रूप देखकर ये वो समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। पुलिस मनमीत को सरेंडर करने के लिए कहती है कि तू वो जो चाकू पकड़ा है उसको गिरा दे, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। तो जो मनमीत है दोस्तों वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है और चाकू को एक साइड पर रख के पुलिस को खुद को अपने आप को पुलिस को हवाले कर देता है और पुलिस इसको हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाती है। लेकिन रविंदर की मौत का मोटिव जानना अभी बाकी है, इसलिए पुलिस बिना किसी लापरवाही के तुरंत केस की शुरुआत वो वहां से ही कर देती है। पुलिस को रविंदर के शव के पास 2 चाकू भी बरामद होते हैं, एक बड़े साइज का, दूसरा छोटे साइज का, लेकिन इनमें से मनमीत सिर्फ छोटे साइज का चाकू ही उसने अभी तक इस्तेमाल किया था। शव के पास पुलिस को एक बड़ी कुल्हाड़ी भी मिलती है, जिससे मनमीत ने रविंदर के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए थे। इन सब चीज़ों को पुलिस सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है और कत्ल के ठीक 3 दिन बाद यानी 31 जुलाई 2011 को मनमीत के घर में पुलिस छापा मारती है और छापे के दौरान दोस्तों वहाँ पुलिस को चाकू कुल्हाड़ी खरीदने वाली जो रसीद थी, जो उसने जिस शॉप से खरीदी थी, वो भी मिल जाती है। पुलिस के पास अब सारे सबूत थे, लेकिन कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल थे जो पुलिस को भी परेशान कर रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मनमीत ही दे सकता था। इसलिए पुलिस ने मनमीत को हिरासत में लेकर उसके साथ सवालों जवाब का जो सिलसिला था दोस्तों वो शुरू कर दिया। लेकिन मनमीत रविंदर को मारने का कोई भी कारण नहीं बताता। पुलिस 5 अगस्त को इसको कोर्ट में पेश करती है और मनमीत को रविंदर को मारने के जुर्म में फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुकदमा चलता है। और इसके साथ साथ ही दोस्तों रविंदर के ऑफिस वाले मनमीत के खिलाफ गवाही देते हैं। मनमीत बताता है कि शादी के बाद ही हमारे जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो रविंदर उसको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए रविंदर के जाने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और ना तो वो कई दिनों तक उसने खाना खाया, ना तो वो कई दिनों तक ठीक से सो पाया। और रविंदर की फ़ोटो को लेकर वो दिन रात उससे पागलों की तरह बात करने लगा और उसने इस डिप्रेशन को जो उसके साथ हो रहा था, जहाँ जो खाना नहीं खा रहा था या सो नहीं रहा था, उसने अपनी फैमिली को कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं किया जिससे उसकी फैमिली को अलर्ट हो सकती। और डिप्रेशन के चलते ही उसने रविंदर कौर को मार दिया और खुद को यकीन नहीं हो पा रहा है कि उसने ऐसा कर दिया है। पुलिस ने जब मनमीत को चेकअप के लिए भेजा, क्योंकि वो कह रहा कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में, तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर उसको मेडिकल चेकअप के लिए भेजना था कि कहीं कोई और तो नहीं चक्कर। लेकिन जब पूरी तरह से इसका मेडिकल एग्जामिन हो जाता है
तो वहाँ से पता चलता है कि इसको कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है, बस वो डिप्रेशन से गुजर रहा है। मनमीत की हालत दिन प्रतिदिन जो थी वो ख़राब होती जा रही थी और पुलिस कस्टडी में रहते हुए अजीबोगरीब हरकतें वो करने लग पड़ा था। जैसे कभी कहता कि रविंदर उसका इंतज़ार कर रही है, मुझे घर जाने दो, रविंदर को तो कुछ नहीं है, वो मरी थोड़ा, वो तो जिंदा है। ऐसी ऐसी ये दोस्तों वहाँ पर पुलिस कस्टडी में बातें करने लग पड़ा। लेकिन इन सब चीज़ों को दोस्तों दरकिनार करते हुए टोरंटो के सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर के फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज में मनमीत को 21 जून 2013 को उम्र कैद की सजा सुनाई और 16 साल तक बिना पैरोल के जेल में इसको रखा जाएगा। इसके दौरान ही दोस्तों जो मनमीत है उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया था और उसने ये बताया था कि हाँ, मैंने ही 30 बार के करीब जो रविंदर के ऊपर वार करके उसको दोस्तों मौत के घाट उतार दिया था। अब दोस्तों वो जेल में ही अपने जो कर्मों की है वो सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों ये एक ऐसा अजीब केस है जिसने पूरी तरह से लोगों को हैरान परेशान किया हुआ, क्योंकि इस केस में अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर मनमीत और रविंदर अलग क्यों हुए थे और क्यों मनमीत ने रविंदर की इस तरीके से बुरी तरह से उसकी जान ली है। ये अभी तक भी दोस्तों एक मिस्ट्री बनी हुई है कनाडा और इंडिया में। दोस्तों आप अपनी राय देके कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि मनमीत और रविंदर के बीच में जो अलायदगी थी वो हुई थी, क्यों इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप उठाया गया। दोस्तों आपकी मैं वेट करूंगा आपकी राय की। दोस्तों अब मुझे दें इजाजत, आपको ये केस कैसे लगा आप कमेंट्स में ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिया एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।